अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं अफगानिस्तान की सूरत हाल देख रहा हूँ तो जहन चकरा रहा है, क्योंकि जितना गन यहाँ पड़ चुका है समझ नहीं आती है साफ कैसे होगा। अब अमेरिका और उसके इत्तेहादियों का इनखला तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है और जिस तरह वो रात के अंधेरे में भागे हैं वो भी सारी दुनिया ने देख लिया। बट रोज बरोज खाना जंगी में इजाफा हो रहा है। तालिबान बड़ी तेजी से अपने अहदाफ जो है उनको पूरा करते जा रही है। अब कुछ इलाके हैं जहाँ पे अफगान फोर्सेस ने भी जो है जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं और चंद इलाकों के अंदर तो जंग का एक नक्शा खिंच चुका है। मुख्तलिफ गिरोह जो है वो इत्तेहाद बना रहे हैं वहां पे। तालिबान क्योंकि एक इस्लामी फोर्स है और इस्लाम उनकी एक ड्राइविंग डॉक्ट्रीन है, तो उस वजह से वो तो कहते हैं जब तक मुकम्मल यानी नॉन मुस्लिम्स का इनखला नहीं होता अफगानिस्तान से या फॉरेनर्स का, तब तक उनका जिहाद जारी है और तब तक वो किसी भी तरीके से हथियार नहीं डालेंगे। बट अशरफ गनी और उनके इत्तेहादी जो बड़े रोशन ख्याल हैं और मगरबी तर्ज पे चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वही अफगानिस्तान की असल ताकत है इस वक्त। और तालिबान ने वो कहते हैं कि अमेरिका के खिलाफ तो जंग बंद कर दी है, लेकिन अफगान फोर्सेस के खिलाफ उन्होंने हथियार नहीं छाड़े और वो नहीं उन्होंने की। अब अफगान सदर अशरफ गनी ने कहा है कि जो मर्जी हो जाए वो तालिबान के आगे हथियार नहीं डालते। साथ ही मौसूफ ने पाकिस्तान के ऊपर बड़ा कीचड़ उछाला। वो कहते हैं कि जी ये जो है ना प्रॉक्सी वॉर है जो पाकिस्तान कर रहा है तालिबान के थ्रू अफगान हुकूमत गिराने के लिए और अफगान हुकूमत उड़ाने के लिए। उन्होंने कहा कि हम किसी से हमारी खुफिया डील नहीं, मैं किसी का हथियार नहीं डालूंगा और पाकिस्तान और तालिबान अब अपना फैसला कर लें। कुरैशी की सारी जिम्मेदारी जो है या कत्ल की सारी जिम्मेदारी जो है वो ना सिर्फ तालिबान पे है बल्कि उनके पुष्पनाहों पे है। हम इज्जत से रहते हैं और इज्जत से रहना चाहते हैं। अब जहाँ ये दोनों ग्रुप एक दूसरे की जान के दुश्मन बने हुए हैं, वहां पे हमसाये मुल्क जो है अफगानिस्तान के, वो अपनी अपनी गर्दन बचाने के लिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, डिफरेंट ग्रुप्स के साथ असर रसूख बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ईरान में अफगान हुकूमत और तालिबान के मुज़ाकरात जारी हैं और इस वक्त अफगानिस्तान में कोई एक ताकत या पार्टी ऐसी नहीं जो पूरे अफगानिस्तान की तर्जुमानी करे। अफगानिस्तान के कुछ ताकतवर हल्के जो हैं वो तालिबान की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और रोशन ख्याल जो है वो लोग उनके हिमायती हैं। वो ऐसे भी कोई है सियासी जादूगर ये बताने से कासिर है अभी तक मुझे कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। जहां तक मुझे लगता है कि तालिबान को दबाना आसान काम नहीं है, जिनको अमेरिका और 28 इत्तेहादी ममालिक मिलकर नहीं दबा सके उनको ये जो है चंद टाउट कैसे कितनी देर दबा के रख सकते हैं, टाइम विल टेल। अब पाकिस्तान के दुश्मन जो है वो भी इस वक्त एक्टिव हुए हैं। अफगान मीडिया जो है ना उसका तो देखना ही अब ना आप समझे कि महाल हो चुका है, उसको फॉलो करना महाल हो चुका है। नेटो अफवाज के इनखला के बाद तालिबान वहां दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं और अफगान मीडिया मुबैना तौर पे उनकी हिमायत का सारा जिम्मा जो है वो पाकिस्तान के ऊपर डाल रहा है और कह रहा है कि पाकिस्तान को नए इल्जाम नहीं है, ये पहली बारी नहीं हुआ हमारे साथ ऐसा। अफगान हुक्काम तो माजी में भी कहते हैं कि जी पाकिस्तान तालिबान को पनाह गाहें देता है, हक्कानी को बचा के रखा है इन्होंने। लेकिन इन दिनों मीडिया जो है उनका, अफगानिस्तान का मीडिया, वहाँ पाकिस्तान काफी डिस्कस हो रहा है और पाकिस्तान मौजूद बहस है। बल्कि एक अफगान पार्लियामेंटेरियन जो है अब्दुल सत्तार हुसैनी, उन्होंने तो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत जहर उगला है थोड़े दिन पहले। कहते हैं नहीं पाकिस्तान हम पे हमला आवर है, ये तालिबान नहीं है जिनसे हम जंग करें, हमें पाकिस्तान की प्रॉक्सी जंग का सामना है। तालिबान का अफगानिस्तान के लिए कोई मंसूबा नहीं है और हम पाकिस्तान का कोई मंसूबा कबूल करने को तैयार नहीं। कमाल है। पाकिस्तान बार बार इन इल्जाम को ऑब्वियसली मुस्तरद करता आया है, लेकिन बहुत से अफगान पाकिस्तान के सरकारी मौक़िफ़ का एतबार नहीं कर रहे और पाकिस्तान हुकाम के लिए अब अफगान हुकाम को अपने बयानिए पे राजी करना रोज बरोज मुश्किल होता जा रहा है। इसकी कोई वजह है। अब वजह क्या है? अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकरीबन ये जो तनाव है ये 4 दहाइयों से, एक दिन या 2 दिन की बात नहीं। बड़े शहरों में बसने वाले ज्यादातर अफगानी जो हैं उनका पाकिस्तान के बारे में मनफी नजरिया है, क्योंकि उनको याद है कि 1990 की दहाई में इस्लामाबाद ने तालिबान और मुजाहिदीन की हिमायत की। परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त एक भारतीय टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए खुद तस्लीम किया कि इस्लामाबाद तालिबान की हिमायत कर रहा है। तो ये वो टाइम है जब से हमारी अनबन शुरू हुई। मौजूदा वजीर आजम इमरान खान जब ये ऑपोजिशन में थे तो उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि जी उनके अस्पताल यानी शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट में जख्मी तालिबान का इलाज होता है। हाल ही में पाकिस्तान के वजीर दाखिला शेख रशीद, उन्होंने इतराफ किया कि तालिबान मेंबरान के अहले खाना जो है वो पाकिस्तान की हदूद में रह रहे हैं और जख्मी और हलाक होने वालों को अफगानिस्तान से पाकिस्तान लेके आया गया था।
اب افغان تجزیہ کار کیا بلیو کرتے ہیں، یہ بڑا اہم ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی، اب میں یہ دیکھ کے عقبدار ہوں جو کہتے ہیں جب تک پاکستانی فوج اور انٹیلیجنس ادارے طالبان کو جائے امان فراہم کرتے رہیں گے، وہ افغان صدر اشرف غنی کی حکومت سے بات چیت میں نہیں شریک ہوں گے۔ اور موجودہ صورتحال میں جنگ کی لکیر کھنچ چکی ہے اور نئے اتحاد جو ہے وہ تشکیل دے رہے ہیں۔ افغانستان اور پاکستان دونوں ملکوں میں میڈیا کی جنگ زوروں پہ ہے۔ اب کیا پاکستان کو بھی ڈٹ کر دفاع نہیں کرنا چاہیے؟ میں تو کہتا ہوں کرنا چاہیے۔ افغان میڈیا کہتا ہے کہ وہ اکثر تبصروں کے لیے پاکستانی سفارتخانے سے رابطہ کرتا ہے، لیکن وہ اس کو کال بیک نہیں کرتے، وہ رابطہ نہیں کرتے۔ یہ ڈائریکٹ پاکستان کے فورن آفس پہ یہ الزام لگا رہا ہے۔ اب پاکستان ڈٹا ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ جی کابل پاکستان پہ بے بنیاد الزامات عائد کرنے سے باز نہیں آتا۔ جب تک یہ باز نہیں آئے گا تب تک دونوں ممالک کے تعلقات بہتر نہیں ہو سکتے۔ اب ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے طالبان اور حکومت کے نمائندوں سے اپیل کیا کہ اپنے ملک کے مستقبل کے لیے آج کوئی سخت فیصلہ کریں اور اس پہ عمل کریں۔ اب سرحد پہ سیکورٹی سخت ہے اور اس پہ رشیا کی بھی مدد ہے۔ افغانستان میں سیکورٹی کی بگڑتی صورتحال کے باعث اس وقت وسطی ایشیا ملک میں سہاروں میں خطرے کی گھنٹیاں بجی۔ تاجکستان ایک ثابت سوویت ریاست ہے۔ پیر کے روز اس ملک نے سیکورٹی سرحد بہتر بنانے کے لیے 20,000 اپنے ٹروپس ایڈ کر دیے ہیں بارڈر کے اوپر۔ تاجکستان میں رشیا کے بڑے اڈے ہیں، فوجی اڈے، اور رشین حکام کا کہنا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو سرحد کی سیکورٹی کو مضبوط کرنے کے لیے وہ خود اپنے دستے بھی وہاں پہ بھیج دیں گے، اور آلریڈی وہاں پہ ان کی ایک ہیلی کاپٹرز کی جو ہے وہاں پہ مشقیں وغیرہ شروع ہو چکی ہیں۔ اب افغانستان میں طالبان کی پیش قدمی دیکھتے ہوئے متعدد ممالک نے اپنے کاؤنسلز جو ہیں، کاؤنسل خانے یا ایمبسیز جو ہیں، ان کو بند کر دیا، وائنڈ اپ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ پھر وہ کہتے ہیں کہاں سے نکلیں گے۔ اب بگرام ایئر بیس بھی چھوڑ گیا امریکہ، وہ اس ایئر بیس سے بھی کوئی نہیں نکل سکتا۔ تو شمالی صوبہ جو ہے ایک اس کے دارالحکومت مزار شریف میں ترکی اور رشیا نے اپنے اپنے کاؤنسل خانے بند کیے، ان کے سفارتکار اب یہ شہر چھوڑ چکے ہیں۔ ایران نے اس شہر میں اپنے کاؤنسل خانے کی سفارتی سرگرمیوں کو لمیٹڈ کر۔ اس طرح ازبکستان، تاجکستان، بھارت اور پاکستان نے بھی مزار شریف میں اپنی سروسز کو کرٹیل کر دیا۔ اب یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہے۔ اس وقت افغانستان میں سیریس کنڈیشنز ہیں، وہاں پہ باقاعدہ یہ ملک جو ہے خانہ جنگی کی طرف بڑھ رہا ہے، اور اس کا فال آؤٹ جو ہے ہمسایہ ممالک میں، ہمسایوں میں پاکستان بھی ہے۔ اور پاکستان میں اس لیے زیادہ خطرہ ہے کہ آلریڈی ان کے سمپتائزرز بھی ہیں یہاں پہ، تو ان کا آنا جانا جو ہے وہ بڑا ایزی ہے، یہ کنوینئنٹ ہے۔ اور جیسا کہ افغان حکومت کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان میں تو ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ دار نہیں، 3 ملین افغان ہیں ہمارے پاس جن کو ہم نے ریفیوجی سٹیٹس دیا تھا، وہ یہاں پہ اگر ان میں سے کوئی کسی کا رشتہ دار وہاں پہ ہے تو اب اس کا کیا ہم کہہ سکتے ہیں۔ سو پاکستان کو بڑا پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہے اور دیکھنا ہے یہ کہ امریکہ یہاں پہ جو اس پوری صورتحال سے بھاگ رہا ہے، بھاگ چکا ہے بلکہ یہ نکل رہا ہے، اس کے بعد ہمارا فیوچر کیا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں۔ اللہ حافظ۔